क्या करेंगे, जो मैंने कल सेकंड मेथड बताई थी वही अप्लाई कर रहे हो, 3 रूट मेमोरी प्लस यहाँ तक सेम। अब बताओ फर्स्ट और सेकंड टर्म सेम है, सिर्फ नेगेटिव पावर का फर्क है, तो डिवाइड इक्वल टू मेमोरी माइनस एम आर सी 0.55। क्या ये सबका आ गया? कोई डाउट किसी को? नितिन बेटा गलत है, चेक कर वापस। इस टाइप का एक और क्वेश्चन। करो। कॉपी नहीं है, अच्छी सिस्टमेटिक बना रहे हो ना बेटा। हाँ वो बहुत रखना, क्योंकि ये जो कैलसी ट्रिक्स अपन सीख रहे हैं यहाँ नहीं, सीए फाइनल तक काम आएंगे, इसलिए अपन बहुत सिस्टमेटिक लिखे तो ज्यादा बेटर है। ये वाला ट्राई करो। अब इसमें कोई बता सकता है क्या आ रहा है आंसर तुम लोग का? क्या? गलत? नहीं गलत। 1356 बिल्कुल सही। कैसे करेंगे? 3 रूट कितनी बार, फिर -1 डिवाइड बाय 3, कल सिखाया था ये, +1 इंटू इक्वल टू कितनी बार, 12 टाइम्स। तो ये पहला टर्म आया, इसे कहाँ डाल दिया, मेमोरी में। अब बताओ क्या फर्स्ट और सेकंड टर्म सेम है, सिर्फ माइनस साइन का फर्क है, उसके लिए क्या करेंगे, डिवाइड इक्वल टू, उसे भी क्या कर देंगे, मेमोरी प्लस, रिजल्ट एम आर 2.13। अब क्लियर है? अब भी कोई डाउट या कंफ्यूजन है? अब दो सोचो, अगर वो डिवाइड इक्वल टू वाला सेकंड वाले मेथड नहीं करते, फर्स्ट वाली से दोबारा रीटाइप करते, तो कितना लेंदी हो जाता। इसीलिए सेकंड मेथड की बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, लिखो इसे। एक मिनट, क्लास में आ जाओ, माइक चेंज कर। क्लास चेंज में माइक चेंज करना। ठीक, क्लियर है? अब इस पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक्चुअली क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं एग्जाम में और कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। इफ ए इक्वल टू एंड बी इक्वल टू, फाइंड, ठीक है, एक बार ट्राई करो, नहीं तो मैं कराऊंगा। बिल्कुल सही अरुण। अब जिसको नहीं आया वो इधर देख लो बेटा। पी रूट मेमोरी प्लस डिवाइड इक्वल टू मेमोरी प्लस एमआरसी। क्या फर्स्ट वाली वैल्यू सबको समझ में आ गई थी? 2.0759 आया होगा शायद, है ना, 0759। और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 रूट मेमोरी प्लस डिवाइड इक्वल टू मेमोरी माइनस एम आर सी। तो बी की वैल्यू आई 0.5562। ये तो मैं पहले ही सिखा चुका हूँ, सबने सही करा था ये। अब अपन ये वैल्यू डालते हैं, तो 2.0759 का स्क्वायर, ये क्या है, यूं करो, यूं यूं करो, मैं कुछ बोल थोड़ी रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ।
चलो अब अपन स्टार्ट कर लेते हैं। ये वाले को कैसे सॉल्व करेंगे? 2.0759 इसका स्क्वायर करने के लिए इनटू इक्वल टू, एक बार इक्वल टू ये कर दिया मेमोरी प्लस। अब नेक्स्ट टर्म है 0.5562 इसका स्क्वायर करने के लिए इनटू इक्वल टू, इसे भी मेमोरी में डाल दिया m प्लस, रिजल्ट के लिए MRC। मतलब ये जो आपका ब्रैकेट है यहां तक ये सॉल्व हो गया। अब इस ब्रैकेट का क्या करना है? स्क्वायर। तो फिर स्क्वायर करने के लिए क्या करते हैं? इनटू। अब साथ में मल्टीप्लाई में कौन है? इक्वल टू। तो ये आएगा 63.99, लगभग 64। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूं। पर अब कंसेप्चुअली समझ में आया कि ये कैसे अप्लाई होता है और क्या करते हैं बेटा? ठीक है, करो, ट्राई करो इसे भी। ये हो गया। सबसे पहले x की वैल्यू निकालना दोबारा बताऊं कि अभी जो बताया वो क्लियर है? पहले ही जैसे ये करा था अभी अपन ने, क्या आई थी x की वैल्यू? 2.1356, ये सब क्या आ गई थी? तो ये मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं बेटा। मतलब x की वैल्यू क्या आई थी? 2.13। तो वैल्यू डालते हैं, तो ये हो जाएगा 2.1356 इंटू 2 बार इक्वल टू इंटू 3 मेमोरी प्लस 2.1356 इंटू 9
मेमोरी माइनस MRC। तो क्या 9.99 आया था? लगभग आंसर क्या है? 10। कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को भी? कंसेप्चुअली भी क्लियर कि 2 बार इक्वल टू क्यों आया पावर 3 के लिए? ठीक है। ठीक है, ये हो गया। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। फाइंड ठीक है, करो। ये याद है सबको कि नहीं याद है? ट्राई करो, नहीं तो मैं करके दूंगा। बताओ। अरुण का सही, यशा का सही। मैं करके दूं क्या? ठीक है, इधर सुनो। अब जिनको नहीं आ रहा, ऐसे वाले क्वेश्चन में जब डबल टर्म्स चलते हैं, सबसे पहले देखो अपन है ना, पहले कैलसी का बेसिक समझो। अगर आपको 2/3 करना है तो आपका नॉर्मली कैलसी क्या करता है? 2/3 इक्वल टू, यही होता है। तो मतलब यहाँ पे तो क्या, वो जो टर्म्स हैं थोड़े जैसे कॉम्प्लिकेटेड है। अब वो सिंगल टर्म तो है नहीं कि सीधे डिवाइड कर दो। तो अपन क्या करते हैं, उसके बिहाफ पर पहले से डिनोमिनेटर निकाल के मेमोरी में डाल देते हैं। किस में डाल देते हैं? तो इसलिए डिनोमिनेटर से शुरू होता है। इसका डिनोमिनेटर क्या है? 6√-5 रूट इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर कैलकुलेट करा, इसे कहाँ डाल दिया? मेमोरी में, जो कभी भी अपन रीयूज कर पाए। अब अपन ने न्यूमरेटर निकाला 6√+5 रूट। इसको डिवाइड किससे करना है? डिनोमिनेटर से। और डिनोमिनेटर कहाँ स्टोर है?
तो उसको मेमोरी से वापस लाने के लिए क्या करते हैं? एमआरसी। मेमोरी रिकॉल का यही मतलब ना कि पुरानी मेमोरी को वापस ले आना। तो मैंने डिवाइड बाय क्या कर दिया? एमआरसी। क्या यहां तक क्लियर है? मतलब ये टर्म मेरा कैलकुलेट हो गया। ठीक है। पर यार मुझे तो अब मेमोरी दोबारा भी यूज करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या करा, एमआरसी एक बार और दबा दिया। जब एक बार और दबा दिया तो ये मेरे क्या, मेमोरी इंटरनल क्लियर है। इसका स्क्वायर करने के लिए मैं क्या करूंगा, इनटू और क्लियर है, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। अब लास्ट थिंग ऑब्जर्वेशन वाली एक और है, ये जो आपका है ना, ये इसका क्या है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल के लिए क्या सीखा था, फिर मेमोरी प्लस और एमआर सी। ठीक है, 481.99 क्लियर है? हाँ या ना, लिख लो। हेलो। हाँ, वो अलग पड़ा है, वो अलग पड़ा है, मैं देखो बताता हूँ, देखो वापस लगाता हूँ मैं क्लास में। नहीं रुक जा, मैं देखो थोड़ी देर में लगाता हूँ क्लास से फिर। हाँ तू रिसेप्शन पे चले जा, प्रीति मैम है उनके पास ही पढ़े तेरे पैसे। हाँ रोमित तेरा नाम बोलेगा तो वो समझ जाएंगे, मेरी बात करा देना। अभी आया कि नहीं बेटा सक्षम, आंसर मैच नहीं हुआ क्या तेरा? वापस करके देखा? क्योंकि अगर तूने अप्लाई करने में कहीं गलती करी होगी तभी नहीं आएगा। एक मिनट। हाँ कुछ फोन आ गया था ना। एक एम प्लस ये रह गया, इसको भी तो मेमोरी में डालेंगे। एक, ये आज बड़ा परेशान करेगी सब। एक मिनट। हेलो। हाँ दे दिया ना रोमित को, ठीक ठीक ठीक। हेलो। हाँ ठीक है चलो। हाँ वो एक मेमोरी प्लस रह गया था टाइप करना, इसलिए नहीं आ रहा था वो। क्या है, इनटू इक्वल टू मेमोरी प्लस डिवाइड इक्वल टू मेमोरी प्लस एम आर सी। एक इसलिए नहीं आ रहा होगा सक्षम, वो मेमोरी रह गया होगा। एक बार और सुन लें, क्योंकि इस बार फोन पहले बंद कर देते हैं, आप ना परेशान करते रहेंगे सब। चलो, सबसे पहले क्या हुआ था, मैंने तो आपको एक रीजन दिया। रीजन क्या दिया, जैसे कि अगर 2/3 करना रहता है, नॉर्मल कैलसी पे आप 2/3 भी क्या करते हो, 2/3 इक्वल टू, डिनोमिनेटर को ऐसे यूज करते। पर यहाँ पे डिनोमिनेटर एक सिंगल टर्म नहीं था, इट वाज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, दो टर्म्स है। तो अपन इसमें सिस्टम क्या करा, सबसे पहले मैंने डिनोमिनेटर निकाला 6√-5 इक्वल टू, इसको मेमोरी में डाल दिया। अब मैं इसको कभी भी यूज कर सकता हूँ। फिर मैंने न्यूमरेटर निकाला तो दैट वाज 6√+5 डिवाइड किससे करना था, डिनोमिनेटर, दैट वाज स्टोर्ड इन मेमोरी, तो उसको वापस लाने के लिए क्या करते हैं, एमआरसी। मेमोरी रिकॉल का यही मतलब कि वो मेमोरी से ले आओ। अब मैंने क्या करा, जैसे ही एमआरसी एक बार और दबाया तो उसने इंटरनल मेमोरी को क्या कर दिया, क्लियर। अब मैं मेमोरी दोबारा भी यूज कर सकता हूं, तो मेरे को क्या करना था, इस टर्म का स्क्वायर। स्क्वायर करने के लिए क्या करते हैं, इनटू इक्वल टू। अब मैंने इस टर्म को तो मेमोरी में डाल दिया। मैंने देखा जो पहला टर्म और जो सेकेंड टर्म है वो एक दूसरे के क्या थे, रेसिप्रोकल। मैंने आपको सिखाया था कल बेसिक में कि अगर पावर नेगेटिव या रेसिप्रोकल हो तो क्या करते हैं,
डिवाइड इक्वल टू, तो देखो मैंने क्या करा, डिवाइड, फिर उसको मेमोरी में डाल दिया। अब दोनों टर्म मेमोरी में जा चुके हैं। अब मुझे इसका रिजल्ट चाहिए तो क्या करूंगा, एमआरसी, रिजल्ट आ गया। क्लियर है सक्षम? अब चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, सॉल्व करके बताओ ऐसा। करो। शिवानी तिवारी, बेटा आज आप लेट क्यों गए? आपको ये लिंक नहीं मालूम थी क्या बेटा? आज आपने लेट ज्वाइन करा शिवानी। अच्छा ठीक है, अब ध्यान रखना बेटा, क्योंकि क्या वो प्रॉब्लम हो जाएगी वरना स्टार्टिंग का पार्ट छूट जाएगा। क्या आंसर आ रहा है इसका? 98 आ रहा है, सबका आ गया। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन अब अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, किसी का आंसर ये नहीं आया तो बता दो। ओके बेटा। अब मैं एक डिफरेंट टाइप का और क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें तो अब किसी को डाउट नहीं है ना? ठीक है। ये किसी को आता है या याद है कैसे क्या करते थे? तो एक बार ट्राई करो वरना मैं तो करवाऊंगा ही। उधर कुछ देखा देखा लग रहा है। इसमें दो मेथड्स थे, एक तो बेसिक थी, पहले बेसिक सुनते हैं फिर शॉर्टकट सुनेंगे कैल्सी वाली। लेट x इक्वल टू, जब भी इनफाइनाइट सीरीज है तो अपन उसको क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, क्लियर? अब इसकी नेक्स्ट स्टेप पहले मैं लिखूंगा बिना एक्सप्लेनेशन के, मुझे बताना ये स्टेप किस किस को खुद से समझ में आई, क्यों लिखा होगा ऐसा। नहीं आई तो बोलो नहीं आई, भूल गए, नहीं आई। ठीक है, इसमें बेटा क्या हुआ, आप एक बात सोचो। सबसे पहले आपको एक बेसिक वाली चीज और मालूम होनी चाहिए, इन्फिनिटी में से अगर मैं एक माइनस भी कर दूं तो क्या वो इन्फिनिटी ही रहता है? रहता है। जैसे बोलते हैं ना, समुंदर में से एक बाल्टी पानी निकाल भी लो तो वो समुंदर ही रहेगा, वो नदी नहीं बन जाएगी। एक बाल्टी से कोई फर्क, ऐसा ही बोलते हैं ना। तो वैसे ही क्या होता है, इन्फिनिटी में से अगर मैं एक कम भी कर दूं तो वो क्या रहता है, इन्फिनिटी। अब ये देखो, ये पूरी सीरीज क्या थी, इनफाइनाइट तक। ये सीरीज किसके बराबर थी, एक्स के। अपन ने एक्स ही माना ना। अब वो एक्स जब माना तो एक रूट से एक्स कम भी कर दिया तो भी वो सीरीज इनफाइनाइट है, तो वो भी किसके बराबर होगी, एक्स के। तो उसको दोबारा क्या कर दिया,
x लिख दी। तो उसको x दोबारा क्यों लिख सकते हैं? क्या ये बेसिकली समझ में आया सबको? अच्छे से क्लियर है कि ये x क्यों लिखा है? अरुण, अब क्लियर है ये बात? अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन छोटी क्लास में पढ़ते थे ना कि रूट हटाना पड़ता है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर 6 प्लस एक्स, इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। क्लियर? अब इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। स्प्लिटिंग तो पढ़ी है छोटी क्लास में सबने, तो ये हो जाएगा आपका -3 प्लस 2 कॉमन x माइनस 3, तो x माइनस 3 कॉमन x प्लस 2, तो x की वैल्यू 3 सही है, -2 कंसिडर नहीं होगा। अब मुझे ये लास्ट पॉइंट पे बताओ, मेरे दोनों आंसर आए क्वाड्रेटिक के, एक 3 और एक -2, तो 3 को तुम कंसिडर कर रहे हो पर -2 को कंसिडर ही नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्या रीजन है, क्यों नहीं करेंगे? इसका भी रीजन है, ऐसा नहीं कि तुक्का है कि आप बस याद कर लो कि पॉजिटिव कंसिडर होगा नेगेटिव नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। हर चीज का रीजन होता है, रीजन से पढ़ोगे तो याद रह जाएगा, बस ये है। बताओ 3 कंसिडर हुआ, -2 कंसिडर क्यों नहीं हुआ? नेगेटिव नॉट डिफाइन होता है। अंडर रूट में जो आउटकम आता है ना नेगेटिव, क्या बोलते हैं उसको? वो डिफाइन, तो नेगेटिव कंसिडर इसलिए नहीं होता। अंडर रूट में नेगेटिव बोलते थे ना छोटी क्लास में, 10 तक में बोल देते थे टीचर्स, रूट में नेगेटिव आ गया तो छोड़ दो, ये इमेजिनरी टर्म है, नॉट डिफाइन है। इसीलिए अपन जब रूट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आंसर अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव कंसिडर, क्या ये बात याद रहेगी? लिख लो, ठीक है। ये हुई बेसिक मेथड, पर एक और अच्छी मेथड बताऊंगा जो सिर्फ कैलसी पे हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसे में एक कैलसी ट्रिक भी होती है, जब भी इनफाइनाइट सीरीज हो तो आप मिनिमम 4 टर्म्स या मैक्सिमम 6 टर्म्स ले लो और कैलकुलेटर पे इनकी वैल्यू निकाल लो। मतलब मान लो कि अपन ने तो 6 लिए, थोड़ा सा सेफर साइड, ज्यादा अच्छा क्लोज आंसर आता है। अब इसको मुझे सिर्फ कैलसी पे सॉल्व करके वैल्यू निकालनी, सीधे आंसर आ जाएगा। तो इनफाइनाइट कभी भी सीरीज हो, मिनिमम कितने? 4 टर्म्स, मैक्सिमम कितने? निकाल लो अब वैल्यू। अब मुझे कैलकुलेटर पे करना कैसे है वो देखते हैं। सबसे पहला टर्म अंदर वाला क्या था? 6 रूट। अब इसके साथ में प्लस में कौन था? +6। अब इंपॉर्टेंट बात, +6 तो कर दिया, अब मुझे ये बात का जवाब देना, ये जो सेकंड रूट है ये सिर्फ 6 पर है कि पूरे पर है? तो अगर मैं सीधा रूट लूंगा तो वो क्या करेगा? 6 का रूट ले लेगा। अगर मैंने सीधे रूट लगा दिया तो वो क्या कर देगा? मुझे 6 का चाहिए कि पूरे का चाहिए? तो पहले क्या करना पड़ेगा? इक्वल टू, और क्यों इक्वल टू, इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई? अब फिर आगे +6। अब फिर से बताओ ये रूट सिर्फ इस 6 पर है कि पूरे पर? तो क्या करना चाहिए?
फिर 3 बार हो गया, ये 4 बार हो गया, ये 5 बार हो गया, और ये 6 बार हो गया। मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। 2.99 लगभग क्या हो गया, 3। क्या ये क्लियर है? ठीक है, हो गया। चलो, ऐसे ही एक और क्वेश्चन दूं। फाइंड करो, देखते हैं कौन सही करता है। वैसे नेगेटिव है तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ट्राई करो। जीरो पॉइंट गलत। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा साइन के कारण। मैं करके दूं? ध्यान से सुनना। सबसे पहले √2 तो था, पर इसके आगे साइन क्या था, नेगेटिव। नेगेटिव साइन के लिए आपके कैलकुलेटर में एक साइन होता है प्लस माइनस स्लैश वाला, जैसे ही ये दबाते हैं तो आगे नेगेटिव साइन आ जाता है। अब इसके साथ में ये 2 तो प्लस होना था, तो +2। अब ये रूट सिर्फ एक पर 2 पर है कि पूरे पर, तो इक्वल टू रूट, फिर आगे नेगेटिव साइन +- +2 इक्वल टू रूट, +- +2 इक्वल टू √4, +- +2 इक्वल टू √5, +- +2 इक्वल टू रूट। बताओ क्या आया? 0.98 लगभग आएगा ये थोड़ा सा कैलकुलेटर की डिजिट्स का भी फर्क है, कोई 12 डिजिट वाला होता है, कोई 10 डिजिट वाला, तो उससे तो हल्का वेरिएशन आ रहा होगा, वो चलेगा, पर 1 के करीब आ जाता है। अल्टीमेट आंसर क्या है इसका? 1। थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है तो उससे टेंशन मत लेना।
चलो एक और क्वेश्चन दूं। ये आ गया सबका? सबका आ गया ना? समझ में भी आ गया नेगेटिव साइन का तरीका? करो। अभी तुम्हारे लेक्चर्स कौन कौन से लग रहे हैं? अच्छा, कौन? सारे पांचों? ये हो गया। सबसे पहले बताओ 1/4 निकालने का तरीका। 4 डिवाइड इक्वल टू मैं सिखा चुका हूं, सिखाया था कि नहीं? 1/2 भी हो तो 2 डिवाइड इक्वल टू। बस अब यही काम आएगा। सबसे पहले इसको निकाला, 4 डिवाइड इक्वल टू, साथ में +4। अब ये पूरी वैल्यू 1 के अपॉन में है। 1 के अपॉन में हो तो डिवाइड इक्वल टू, +4 डिवाइड इक्वल टू, +4 डिवाइड इक्वल टू, कितनी बार हो गया? 4 बार। +4 डिवाइड इक्वल टू, +4 और अब इक्वल टू सिर्फ, तो यह आएगा 4.236। इसके ऑप्शंस गिवन होंगे 100%। तो ये चेक कर लेंगे। 5√+2 = क्लियर? हाँ या ना? लिख लो। तो अब आप इन सब चीज़ों को जो 2 दिन में पढ़ा है इसको रिवाइज करके रखना सब कुछ। कल मोस्ट वाली हो सकता है अपन चैप्टर स्टार्ट कर लें। ठीक है? थैंक यू बेटा।